नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करूंगा केंद्र भाव जो होते हैं, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, 10वां भाव, ये हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं और इनमें बैठे ग्रह क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमारे जीवन में कैसे काम, आपने अक्सर सुना होगा कि कर्म करके भाग्य को बदला जा सकता है या भाग्य को खराब भी किया जा सकता है। अगर बदलने की बात करें तो बदलाव दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर आपको समझाऊंगा कि हमारे जो केंद्र भाव हैं, केंद्र भाव जो है 1, 4, 7, 10 जो ये भाव होते हैं हमारे कुंडली के, ये कैसे इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोग अगर एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज में बहुत इंटरेस्टेड रखते हैं तो ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम पे एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल पोस्ट आपको वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, आपको शायद अच्छे लगेंगे, एक बार ज़रूर जाइएगा। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं वो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं चार्ट के लिए तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मुझे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। केंद्र जो भाव होते हैं दोस्तों, पहला, चौथा, सातवां, 10वां, ये जो भाव है, याद रखिएगा, यहाँ पे आप बदलाव करने के लिए, यहाँ पे आप बदलाव कर सकते हो, यहाँ पे फ्रीडम है। आपको बता दूं, किसी किसी के चार्ट में केंद्र में कोई ग्रह नहीं होता है तो इसे अच्छा नहीं माना गया। शास्त्र ने इसे कहा है ये अच्छा नहीं है कि अगर केंद्र में कोई प्लैनेट ही ना हो। और ऐसे भी चार्ट होते हैं जिसमें केंद्र में प्लैनेट ही नहीं होते, तो ऐसे ऐसे लाइफ जो जिसके केंद्र में कोई ग्रह ही नहीं बैठे, मतलब 1, 4, 7, 10 में कोई ग्रह नहीं है, ऐसे इंसान की जो जीवन की जो बोलते ना कि हमेशा बोलते ना कि जो बाउंड है होने के लिए वो होगा ही। उसमें वो ज़्यादा बदलाव, छेड़खानी नहीं कर सकता, अपने कर्मों से सुधार भी नहीं सकता, बिगाड़ भी नहीं सकता, ज़्यादा उसमें बोलते ना कि उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन जब केंद्र में कोई प्लैनेट बैठा होता है उसको आप कैसे अच्छा या बुरा कर सकते हैं, आज मैं उसके बारे में बात करता हूँ। पहले ये समझ लीजिए, जो भी प्लैनेट आपके त्रिकोण त्रिकोण भाव में बैठते हैं, यानी दूसरे, पांचवें, नौवें, छठवें, 11वें, जो भी त्रिकोण, ट्रायंगल जिसे बोलते हैं, ट्राइन हाउस में जो बैठ जाते हैं, याद रखिए वहां पे जो निश्चित है वही होगा। वहां पे आप ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, वहां पे आप ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते अपने कर्मों से, उसको बहुत ज़्यादा सुधार, उसमें बोलते ना कि उसको आप बोलते ना कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। वो आपके जीवन में बाउंड है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5th हाउस संतान का है, तो संतान से सुख मिलेगा या संतान होगी नहीं होगी, संतान से क्या प्राप्ति होगी, संतान सुखी होगी या दुखी होगी, हेल्थी होगी, वो जो है 5th हाउस में जो बाउंड है उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। वहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है। वहाँ पे कहते हैं ना कि वो आप उस पर बोलते हैं ना कि ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते। 9th हाउस भाग्य भाव है, धर्म का भाव है, वहां पे भाग्य का भाव है। वहां पे आप ज़्यादा बोलते हैं ना कि आपका कंट्रोल नहीं है, उस पर आपका ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। जैसे कि उसमें हायर स्टडीज़ हैं, उसमें फॉरेन की यात्राएं हैं, उसमें पिता हैं, उसमें गुरु हैं, इन पे आपका कंट्रोल नहीं है, उनका आप पे कंट्रोल होता है हमेशा। तो यहाँ पे वो चीज़ें हैं जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। आप सिर्फ उनको अपने अच्छे स्वभाव से, अपने अच्छे आचरण से सही कर सकते हो, यानी कि उनको, उनके सामने आप सही से रह सकते हो, उन्हें खुश रख सकते हो, पिता, गुरु, जो भी चीज़ें हैं। 2nd हाउस, मान लीजिए 2nd हाउस अगर आपका खराब होता है, ट्राइन हाउस, अगेन ट्राइन हाउस में अगर कोई ट्राइन हाउस की सिचुएशन अच्छी नहीं है तो थ्रू आउट द लाइफ आप देखोगे उसकी जो फैमिली है और उसकी जो सेविंग है उसमें उसको दिक्कत रहेगी रहेगी, थ्रू आउट द लाइफ रहेगी, कोई भी दशा चले। फॉर एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ मैं, अगर मान लीजिए किसी का 2nd हाउस का लॉर्ड कंबस्ट है और 2nd हाउस पे कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, शनि, राहु, या फिर मैलेफिक एस्पेक्ट है, एक से ज़्यादा मैलेफिक एस्पेक्ट 2nd हाउस पे हैं, या मैलेफिक ने 2nd हाउस में बोलते हैं ना कि एक पोजीशन ले रखी है स्ट्रांगली, 8th लॉर्ड होके, 12th लॉर्ड होके कोई मैलेफिक बैठा हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में आप देखोगे कि 2nd हाउस यानी सेविंग, मनी और परिवार को लेके उस इंसान को डिफ़िकल्टीज झेलनी पड़ेंगी, उसमें वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। वो थ्रू आउट द लाइफ चलेंगी, ऐसा नहीं कि वो एक टाइम के बाद ख़त्म ही हो जाएंगी, उसके लाइफ का वो एक अंग है जिसे वो बदल नहीं सकते।
फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 10th हाउस, केंद्र राशि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत बड़ी लिबर्टी है कि यहाँ पे आप अपने कर्मों से उसको अच्छा कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं समझाना आपको, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके लगन में अगर बृहस्पति बैठा हुआ है और आप चाहते हो कि बृहस्पति आपको अच्छा रिजल्ट दे, तो आपको नॉलेज सीकिंग पर्सन बनना पड़ेगा। आपको हमेशा बुक रीडिंग करनी पड़ेगी, आपको बुक रीडिंग करना चाहिए, आपको ऐसे चीज़ों को पढ़ना चाहिए जो बोलते हैं ना कि जो शाश्वत हैं, जो कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस को अच्छा करते हैं। फिर चाहे वो आज के मॉडर्न स्टडी की बात कर लो और फिर चाहे आप रिलीजियस कोई स्टडी की बात कर लो, आपको वो कुछ ना कुछ नॉलेज लेते रहना है। तो ही वो जुपिटर जो है लगन का आपको बहुत अच्छा एक इंसान, एक व्यक्तित्व बनाएगा। इसीलिए कहा गया लाल किताब में, बृहस्पति लगन में बैठा हो और इंसान अगर पढ़ा लिखा ना हो तो ऐसा इंसान जीवन भर दर दर की ठोकरें खाता है। ये लाल किताब की अपनी वाणी। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो इंसान जिसके लगन में बृहस्पति बैठा है वो पढ़ाई नहीं करता है, उसकी एजुकेशन अगर अच्छी नहीं है तो उसका बृहस्पति यानी उसकी ग्रोथ जो है बाय डिफॉल्ट खराब हो जाएगी। उसी हिसाब से लगन में आपके मान लीजिए मंगल बैठा हुआ है, मार्स बैठा हुआ है और आप अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं देते हैं, या फिर आपकी अपने भाइयों से, जो छोटे भाई यंगर ब्रदर से बहुत ज़्यादा शत्रुता है, या फिर उसको लेके आपके भाव अच्छे नहीं है, आपके इंटेंशंस अच्छे नहीं है, आप बाय डिफ़ॉल्ट अपने मंगल को खराब कर लें, आपका मंगल बाय डिफ़ॉल्ट खराब हो जाएगा। इसी तरीके से केंद्र में जो भी प्लैनेट, अगर मंगल लगन में बैठा, ऐसे इंसान को एक्सरसाइज मस्ट है, करना चाहिए। उसे फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करना ही चाहिए, कुछ ना कुछ उसको स्पोर्ट एक्टिविटी करना चाहिए या कुछ ना कुछ उसको। तो उसका जो लगन, यानी कि लगन क्या है, आपका हेल्थ है, कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य, आपका पर्सनैलिटी है, वो अच्छा रखने के लिए वहाँ पे अगर मार्स बैठा है तो आपको मार्स को जो अच्छा कर सकता है वो एक्टिविटी करनी पड़ेगी। भले ही, अब देखो, अब आपको मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल, सपोज मिथुन लगन का है, मिथुन लगन में मंगल एक अच्छा ग्रह नहीं माना जाता है, ठीक है। अब मिथुन ग्रह में भी, मान लीजिए मिथुन लगन में भी मंगल ग्रह आके बैठ जाता है लगन में अगर, और ऐसा इंसान अपने फिटनेस पे ध्यान देता है, अपने भाइयों के साथ अनबन नहीं रखता है, तो बाय डिफॉल्ट अपने मंगल को स्टेबल कर रहा है, यानी कि अपने कर्मों से उसने प्लैनेट को अच्छा कर रखा है। तो केंद्र में जब कोई प्लैनेट बैठता है तो उसका विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप उससे रिलेटेड एंटी एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हो। लगन में जो प्लैनेट बैठा है, अगर उसके एंटी एक्टिविटी आप करोगे तो आपकी पर्सनैलिटी को अपसाइड नहीं डाउन साइड लेके जाएगा, आपकी ग्रोथ को अपसाइड नहीं डाउन साइड लेके जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी मार्स से एग्जाम्पल और एक दे देता हूँ। सपोज आपके लगन में सैटर्न बैठा हुआ है, लेट्स टेक, शनि आपके लगन में बैठा हुआ है, और आप जो है अपने करियर में, अपने जॉब करियर लाइफ को लेके बहुत ही लीनियंट हो या लापरवाह हो, कोई कंसिस्टेंसी नहीं, बिकॉज शनि जो है वो कंसिस्टेंसी को दर्शाता है। जहाँ पे सन मॉरलिटी और डिसिप्लिन को दर्शाते हैं, वहीं पे शनि कंसिस्टेंसी को दर्शाते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि लाइफ में अगर आप सन और सैटर्न को अच्छा कर लें तो बीच के सारे प्लैनेट अच्छे हो जाते हैं। सन यानी कि डिसिप्लिन और मॉरलिटी के साथ हमेशा जीवन, बोलते ना कि जीवन में डिसिप्लिन और मॉरलिटी दोनों को हमेशा रखें, और सैटर्न अपने हर काम में कंसिस्टेंसी रखें, तो जीवन में सारी चीज़ें आपकी सेटल हो जाती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। उसी हिसाब से अगर लगन में शनि बैठा हो और ऐसा इंसान अपने करियर को लेके, अपने काम को लेके खुशी से नहीं करता, काम को लेके एक्साइटमेंट नहीं है इसके अंदर, तो इसका करियर, बोलते हैं ना कि इसका करियर लाइफ तबाह हो जाएगा। यानी कि ये अगर अपने काम को बिना मन से कर रहा है, मतलब इसको इंटरेस्ट नहीं है, अरे यार करना पड़ रहा है, इस वजह से कर रहा है, एक बोलते ना कि बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है करियर में, उसकी अपना एक अप्रोच ही गंदा है करियर को लेके, प्रोफेशन को लेके, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो शनि खराब कर देगा। वो बाय डिफ़ॉल्ट शनि खराब, अपने सर्वेंट से, अपने से नीचे लोगों को ट्रीट अच्छे से नहीं कर रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट शनि, लगन का शनि खराब होगा, उसकी पर्सनैलिटी डिग्रेड होगी। अब इसे आप कहीं पे भी लगा के देख सकते हैं। अभी और एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसी के क्लियरिटी के लिए। मान लीजिए 7th हाउस में शुक्र बैठा है, 7th हाउस में शुक्र का बैठना बहुत अच्छा माना गया है,
अनलेस अनटिल कन्या राशि ना हो, वहाँ पे नीच का शुक्र ना हो। और मान लीजिए शुक्र बहुत अच्छा है, लेट्स टेक तुला राशि पड़ रही है आपका मेष लगन है, तुला राशि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है और वहाँ पे आपका शुक्र बैठा हुआ है। अब ये शुक्र तो बहुत अच्छा हो गया, मालव्य योग भी बना रहा है आपके लिए। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा इंसान अपनी बीवी, अपनी वाइफ को इज्जत नहीं देता है, उसके साथ चीट करता है, मल्टीपल रिलेशनशिप रखता है, कितना भी अच्छा ये शुक्र क्यों ना हो, इसको लाइफ में रॉयल्टी लग्जरी कितना भी मिल रहा हो, लेकिन इसकी जो मैरिज लाइफ है, इसकी जो वाइफ है, इसे हमेशा बोलते हैं ना कि बदुआ देते या झगड़ते ही मिलेगी। इसका मैरिज लाइफ कभी अच्छा नहीं हो सकता, बिकॉज इसका वीनस बाय डिफॉल्ट खराब हो रहा है। इसने अब चार्ट देख के लगेगा अरे इसका वीनस बहुत अच्छा है, शादी टूटने नहीं देगा, शुक्र अपना काम करेगा, शादी नहीं टूटने देगा। लेकिन शुक्र यहाँ पे आपका खराब हो गया, यानी कि आपकी जो वाइफ है उससे बोलते हैं ना कि वाइफ से जो एक होम बनना चाहिए, एक जो संसार क्रिएट होना चाहिए, हार्मनी क्रिएट होनी चाहिए, आपके लाइफ में जो ग्रोथ आनी चाहिए बिकॉज ऑफ वाइफ, वो चीज़ देखने नहीं मिलेगी। वहाँ पे आप परेशान ही रहोगे। इसी तरीके से केंद्र में जब भी कोई प्लैनेट बैठे तो वहाँ पे बहुत ध्यान से उसको ट्रीट कीजिएगा। आपके फोर्थ हाउस में सपोज मून बैठा है, बहुत अच्छा है चार्ट में, लेकिन ऐसा इंसान अपने माता की रिस्पेक्ट नहीं करता है, मॉम की रिस्पेक्ट नहीं करता, अपने घर के अंदर अपने घर का जो माहौल है उसे अच्छा नहीं रखता है। घर के अंदर आते ही यानी कि बहुत गुस्से वाला है, बहुत हाइपर रहता है, घर के अंदर आते ही एक बोलते ना कि डरा के रखता है लोगों को। ऐसे में क्या होगा, इनका जो मून है वो धीरे धीरे इनका मून खराब होता तो इनका जो सेल्फ पीस है वो डिस्ट्रॉय होता चला जाएगा। तो अपने ही प्लैनेट को ये खराब करते चले जाएंगे। तो इसी तरीके से जब भी केंद्र में कोई प्लैनेट बैठता है उसका विशेष ध्यान दें, क्योंकि चार्ट में लगेगा अरे बहुत अच्छा है, इधर तो आपका मून फोर्थ हाउस में है, ओन साइन का है या फिर एग्जॉल्टेड है, बट फिर भी अगर वो कहता है नहीं, ओन साइन का होने के बावजूद भी मॉम की तबीयत नहीं अच्छी रहती है, सेल्फ पीस नहीं है, पब्लिक डीलिंग से भागता है, सोसाइटी पब्लिक डीलिंग नहीं कर पाता अच्छे से, आइसोलेटेड रहना पसंद करता है, तो ये सब एंटी बिहेवियर्स है जो मून फोर्थ हाउस नहीं दिखाता है। एंटी बिहेवियर दिखा रहा है तो डेफिनेटली उसकी एक्टिविटीज़ जो है, उसके कर्म को बदलने की ज़रूरत है। ऐसे जो इसका चंद्र फोर्थ हाउस में हो वो अपने आप को आइसोलेट रखे, ये बिल्कुल सही नहीं है, अनलेस अनटिल उसके चंद्र के ऊपर शनि की दृष्टि ना हो, केतु का साथ ना हो। तो बिकॉज अगर है तो उसको अच्छा करने के लिए आपको सोशल डीलिंग्स करनी पड़ेगी, आपको घर का माहौल प्लेजेंट रखना होगा, शांत रखना होगा, अपने मेंटल इमोशनल बैलेंस को हमेशा संभाल के चलना पड़ेगा। ये कर्म है, मैं बता रहा हूँ, ये कर्म से सही हो जाते हैं अगर ये एक्टिविटी बोलते हैं रेमेडीज है, तो ये बहुत बेहतरीन रेमेडीज है। आप देखिए आपके लगन में या आपके 7th हाउस में या आपके 10th हाउस में करियर में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, और वहाँ से जुड़ी उस आदत को सुधारिए। उस प्लैनेट से जुड़ी उस आदत को क्या सुधारना है, जो उस प्लैनेट को अच्छा करे वहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल 10th हाउस में लेट्स टेक वीनस बैठा हुआ है 10th हाउस में। अब 10th हाउस में वीनस बैठा हो तो व्हाट इज वीनस? वीनस इज अ परफेक्शन। वीनस इज व्हाट? वीनस इज अ परफेक्शन। सुंदरता कोई भी चीज़ सुंदर कब दिख सकती है? जब वो परफेक्ट हो, हर तरीके से एकदम एज इट इज़ जैसा चाहिए वैसा हो, तभी तो कोई चीज़ सुंदर दिखेगी। एक मैथ्स में कहा जाता है हम गोल्डन रेशियो। तो कोई चीज़ सुंदर दिखने के लिए क्या था नहीं, उसका गोल्डन रेशियो होना चाहिए उसमें। तो यानी कि परफेक्शन, अगर वीनस आपका 10th हाउस में है, आपके काम में परफेक्शन नहीं है तो आप अपने करियर में कुछ खास ग्रो नहीं कर पाओगे। आपका वीनस अगर 10th हाउस में है तो करियर में क्या करना है, अगर आपकी बॉस सपोज फीमेल बॉस मिल रही है आपको, तो उसको लेके बोलते ना कि बैक बिचिंग नहीं करनी है फालतू की, उसको अपने से कम नहीं समझना है बिकॉज ऑफ शी इज़ अ वुमेन। अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो भी फीमेल्स आपके करियर, आपके प्रोफेशंस में आपको मिलती हैं, आपको हेल्प करती हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या करनी है, आपके काम में आपको परफेक्शन लाना है। आपका काम ऐसा होना चाहिए कि आपको लगे कि ये मेरा काम है, इसमें कोई गलती नहीं निकलना चाहिए।
जब आप ऐसा करते हो तो वीनस 10th हाउस करियर में बहुत बेहतरीन ग्रोथ देगा। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे। जब भी केंद्र में कोई भी प्लैनेट बैठे, उस प्लैनेट के कोर को समझो। अगर आप थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी समझते हो तो वो प्लैनेट क्या है, वो प्लैनेट कैसे काम करता है आपके जीवन में, किन चीज़ों को कंट्रोल करता है और उन चीज़ों को आप अपने लाइफ में कैसे अच्छा कर सकते हो। अगर आप इतना कर देते हो तो केंद्र में बैठा वो प्लैनेट भी अच्छा हो जाएगा और उस केंद्र में जो भी रिजल्ट, यानी कि 7th हाउस फॉर मैरिज, 10th हाउस फॉर करियर, 4th हाउस फॉर होम प्रॉपर्टी एंड हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। फर्स्ट हाउस फॉर पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर, आपका ग्रोथ, पर्सनैलिटी को लेके आपका ग्रोथ जो है लगन से है कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आप देखिए कौन सा प्लैनेट वहाँ पे बैठा हुआ है और उसको लेके आप अच्छा बोलते हैं ना कि अच्छा बिहेव करिए, अपने आप आपकी रेमेडी हो जाएगी। क्योंकि बाकी जो प्लैनेट्स हैं ना, जो 2nd हाउस में, 5th हाउस में, 9th हाउस में, 6th हाउस में बैठे, वहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं चलने वाला है। आपका दुश्मन आपके कंट्रोल में नहीं रहने वाला है। आपकी बीमारियाँ, आपके बोलते हैं ना कि जो बीमारी होनी है 6th हाउस से रिलेटेड, 8th हाउस से रिलेटेड, उस पर आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते, उसको होने से रोक नहीं सकते। उसको कर्म से कहाँ रोका जा सकता है? फर्स्ट हाउस, लगन से। हेल्थ, अगर आप अपना जो भी अच्छा कर सकते हो फर्स्ट हाउस पे काम करिए, बाय डिफॉल्ट 6th हाउस 8th हाउस को इफेक्ट मिलेगा, लेकिन जो बाउंड है वो तो होना ही है ना। हम कहते हैं ना जो लिखा है वो तो होगा ही, दैट इज त्रिकोणा। जो लिखा है वो होगा ही, वो त्रिकोण है। त्रिकोण में जो दिख रहा है वो होगा। लेकिन लगन में 4th हाउस में, 7th हाउस में, 10th हाउस में चीज़ें बदलती हैं बिकॉज ऑफ योर कर्मा। अपने कर्म को देखिए, आपका कर्म क्या है, आपके रूटीन कैसी है, आपकी हैबिट्स क्या क्या है। इन सबको जब आप ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे आपके गेन्स रुक रहे हैं, कहाँ पे आपका लक जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, कहाँ पे आपका लक राइज हो सकता है, क्या किया जा सकता है, इस प्लैनेट का हेल्प कैसे ले सकते हैं हम अपने जीवन में, अपने कर्मों से अपने भाग्य को कैसे बदल सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।